तो भाई क्वेश्चन तो यही है कि टाटा वाले जो अपनी डूज एंड डोंट्स की लिस्ट जो देते हैं, द लिस्ट दैट टाटा प्रोवाइड्स, डज दैट मेक सेंस? शुड वी फॉलो इट? बट द आंसर इज वेरी सिंपल. देर इज नो नीड टू फॉलो एनीथिंग. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टाटा अपने डूज एंड डोंट पे नहीं देता, मैं आपको देता हूं. ऑक्स बैटरी को अगर डिस्चार्ज होने से रोकना है, सबसे पहले तो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो. मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए एक और नई वीडियो. तो जैसा कि आपने मेरे टाइटल और थंबनेल में देख लिया है, ये वीडियो भी होने वाली है हम सब ईवी यूजर्स के लिए एंड स्पेशली टाटा ईवी यूजर्स. भले ही वो टाटा नेक्सॉन हो, पंच हो, टिगोर हो, टियागो हो, कोई भी टाटा की जो ईवी हो, उन सब यूजर्स के लिए. तो क्या आपने भी जब टाटा की गाड़ी खरीदी थी तो आपको एक पर्ची मिली थी, आपके स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूं, डूज एंड डोंट्स. क्या आपने उसको ध्यान से पढ़ा था? क्या आपने पढ़ने के बाद भी उसको ट्राई किया और फिर भी कोई रिजल्ट्स नहीं आया? ये वीडियो होने वाली है उसी के लिए. तो हम आज इन सारे डूज एंड डोंट्स को लाइन बाय लाइन आपके साथ पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें कितनी तो सच्चाई है या फिर कितना तो सेंस बनता है और कितना बोगस है, कौन सा पॉइंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट. और वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी क्विक इंफॉर्मेशन दूंगा और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आपकी बैटरी हेल्थ और रेंज पे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आने वाला है. सो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहना. पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करना. कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि अगर आप टाटा की गाड़ी चलाते हो तो कौन सी चलाते हो, क्या आपने डूज एंड डोंट पढ़ा, क्या आपके वो काम आया कि नहीं. और ज्यादा इंतजार नहीं करके वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट गोइंग. तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले भैया सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? विथ योर लव एंड सपोर्ट वी हैव स्टार्टेड आवर ओन पैन इंडिया व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहां से देश भर के लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आते हैं, अपनी अपनी ईवी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. नॉट जस्ट टाटा बट एनी ईवी इन जनरल. सो आप भी इनवाइटेड हो. प्लीज मुझे जस्ट एक मैसेज कर दो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन के नीचे है. ऑल यू नीड टू डू इज लाइक दिस वीडियो, पुट अ कमेंट एंड सब्सक्राइब. मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब. चलो, ये तो हो गया एक गिफ्ट आपके लिए वीडियो के पहले, और एक गिफ्ट वीडियो के एंड पे भी रखेंगे. बट अब नजर डालते हैं हम डूज एंड डोंट्स की लिस्ट पे. आपके स्क्रीन के सामने में मैं दिखा रहा हूं. तो सबसे पहले TML ईवीज डूज एंड डोंट. सबसे पहला पॉइंट, व्हीकल लॉन्ग ड्यूरेशन पार्किंग. यार ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने सबसे पहले यहां पे मेंशन कर दिया है. लिखा है अवॉइड पार्किंग व्हीकल बिलो 20% एसओसी कंटिन्यूअस फॉर 2 वीक्स. बिल्कुल सही बात है. 20% के नीचे अगर आपको फॉर एग्जांपल अपनी ईवी को छोड़ के जाना है, आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो, कंट्री जा रहे हो, और आपको पता है कि आप ईवी यूज नहीं करने वाले हो, 20% नहीं, ऑल यू नीड टू डू इज 40 से 60 के बीच में अपनी बैटरी को रखो. कोशिश करो एसओसी वहां पर हो. उससे आपकी बैटरी में इंपैक्ट बिल्कुल भी कम, मतलब कि मिनिमल इंपैक्ट पड़ेगा. बट 20 के नीचे होगा तो डिग्रेड करेगी. और अगर एकदम 100 पे करके जाओगे तो भी भैया प्रॉब्लम है. मैंने अपने बहुत सारे पुराने वीडियोस में भी इनमें से काफी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके संग शेयर कर चुका हूं. मुझे तो जब, क्योंकि मैंने एक सेकेंड हैंड गाड़ी ली थी, मुझे ये पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है डूज एंड डोंट्स. मुझे ये 2 हफ्ते पहले टाटा के ही एक भाई साहब ने मुझे दी है कि सर आप इस डूज एंड डोंट्स को अपने चैनल पे पब्लिश करो, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. मैंने बोला यार जब मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी ली थी ऑब्वियसली उनको तो पता नहीं था, बट जब नेम ट्रांसफर होता कायदे से उन्हें देनी चाहिए थी. बट what are we expecting a little too much I guess from our Indian companies. बट चलो ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या है? आइडियल कंडीशन टू पार्क व्हीकल फॉर लॉन्गर देन 14 डेज इज विद इन 40 to 60. जैसा कि मैंने कहा, आफ्टर द रेस्टिंग पीरियड द व्हीकल मस्ट बी चार्ज टू 100% यूजिंग स्लो चार्ज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसका मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल आप घूमने गए, वापस आए, गाड़ी 60% पर है, बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग इट फर्स्ट गिव इट अ फुल स्लो चार्ज टू 100%. 100% हो जाए उसके भी 1-1.5 घंटे तक गन को लगा के छोड़ दो, बैटरी को कैलिब्रेट हो जाने दो, एंड देन स्टार्ट योर ईवी जर्नी अगेन. नेक्स्ट पॉइंट, during the resting period the user may choose to either do the following options to prevent discharge of low voltage battery. ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है इन्होंने जो ये लिखा है. लिखा है कि पीरियोडिकली
वीकली वंस यूजर में स्विच ऑन द रिमोट एसी, तो आपका जो जेड कनेक्ट ऐप है उसमें आप एसी ऑन कर सकते हो। तो कभी अगर आप गाड़ी नहीं यूज कर रहे हो तो आपकी जो, सॉरी मैंने बोला था लो वोल्टेज बैटरी मतलब नीचे के सेल्स, नहीं ऑक्स बैटरी, लो वोल्टेज बैटरी मतलब ऑक्स बैटरी। आपने अगर मेरी वीडियो देखी है जहां पे मेरी ऑक्स बैटरी डाउन हो गई थी, अगर मैं ये पढ़ लिया होता तो शायद वो डाउन नहीं होती। दो चीजें इसमें, एक चीज मेंशन नहीं फिर भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टाटा अपने डूज एंड डोंट पे नहीं देता, मैं आपको देता हूं। ऑक्स बैटरी को अगर डिस्चार्ज होने से रोकना है, सबसे पहले तो अगर आप बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए उसे आइडल छोड़ रहे हो तो अपने जेड कनेक्ट ऐप से एसी को ऑन करके 10-15 मिनट छोड़ दो, आपकी जो ऑक्स बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जो कहीं नहीं लिखा है, हमारा जो हेडलाइट का जो ऑटो स्विच होता है ना, उसे कभी कभी ऑटो पे मत रखना, हमेशा ऑफ करके निकलो। अनफॉर्चुनेट है गाइज, बिकॉज आइडियली अगर आपने ऑटो स्विच दिया है तो मैं ऑटो पे करके गाड़ी को बंद करके स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपनी गाड़ी को लंबे ड्यूरेशन के लिए छोड़ रहे हो, भले ही वो बंद है, हेडलाइट्स ऑफ है, टेल लाइट्स ऑफ है, मगर आपका जो स्विच है उसको अगर आपने ऑटो पे करके रखा है, दैट विल इंपैक्ट योर ऑक्स बैटरी, वहां से भी बैटरी जो है वो ड्रेन कर सकती है। और एक बात बता दूं गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मुझे कुछ नहीं जाता, बिकॉज मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो मैं सोचता हूं कि आपको जितना ज्यादा हो सके मैं पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। अब आपके ऊपर है, आप अगर चाहो तो वीडियो के एंड तक देख सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ऑब्वियसली मैं वीडियो के एंड में ही आपको बताऊंगा, बट एट द सेम टाइम काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप मिस आउट कर सकते हो, और वहां पर आपको थोड़ी सी चूक हो सकती है। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी, पेशेंटली जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आप भी वीडियो में बने रहो और सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक नए ईवी यूजर हो तो, और नहीं भी अगर टाटा के यूजर हो, कोई नॉर्मल एलएफपी बैटरी अगर यूज करते हो, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एलएफपी नॉट एनएमसी, इसमें काफी सारी चीजें हैं जो एलएफपी एनएमसी दोनों के लिए लागू होती है, बट मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं दिस इज फॉर एलएफपी। एनएमसी बैटरी के लिए जैसे कि मैं ये वीडियो ला रहा हूं, वैसी एक और वीडियो जरूर से लेके आऊंगा। तो अगर आप एनएमसी बैटरी जैसे एक्सयूवी 400 वाले भाई साहब सब्सक्राइबर हो, या फिर कोई दूसरी एनएमसी गाड़ी अगर यूज करते हो, प्लीज डिसअपॉइंट मत हो। इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो आपके भी काम आने वाली है, बट एनएमसी रिलेटेड मैंने और एक वीडियो बना रखी है कि उसको किस तरह से चार्ज करते हैं, आप वो जाके देख लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे लिखा है कि अगर हो सके तो ऑक्स बैटरी का जो नेगेटिव पॉइंट होता है उसको निकाल के आप लंबे ड्यूरेशन तक छोड़ सकते हो। हाँ, ये भी आप कर सकते हो, सिंपल एक नेगेटिव पॉइंट को निकाल दो, बहुत सिंपल होता है। आप ऑक्स बैटरी अपना बोनट अगर खोलोगे तो आपको दिख जाएगा, नेगेटिव पॉइंट निकाल के अच्छे से साइड में करके रख देना, बट उस पे भी मेक श्योर कि आपकी बैटरी, मेन जो बैटरी पैक जो है वो 40 से 60% ही हो। सो ये पॉइंट तो हो गया क्लियर। फिर यहां पे मेंशन है डू नॉट डायरेक्टली हाई प्रेशर वॉश, या ये हमें पता है कि गाड़ी के नीचे में क्योंकि इतनी सारी वायरिंग दिखती है टाटा की मोस्ट ऑफ द कार्स, अभी तो चलो पंच में वायरिंग्स नहीं दिखती, एक्टी.ईवी प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, बट टाटा गाड़ियों के नीचे जो वायरिंग्स होती है उसको हाई प्रेशर वॉश आप नहीं करा सकते हो। मैं भी नहीं कराता हूं, जो थोड़े मोड़े जो हल्के से पानी से वॉश कर सकते हो, IP67 सर्टिफाइड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हाई प्रेशर वॉश मत करना। एक और पॉइंट है कि गाड़ी को टाइम टू टाइम अपने सर्विस कराओ, उससे क्या है कि आपकी जो फ्लूइड्स हैं वो सब टॉप टॉप रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा। मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा हूं, आपके सामने स्क्रीन के सामने में आपको मैं ये मेंशन कर दे रहा हूं, तो आप भी समझ जाओगे कौन सा पॉइंट, किस पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। हाँ, बोल रहे हैं कि किसी बाहर के सर्विस सेंटर में जाके अपनी गाड़ी को सर्विस मत कराओ, जो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स होते हैं उसमें ही आप वहां पर उसको सर्विस कराओ अपने ईवी को। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रिमोट एसी कमांड नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड थ्रू द मोबाइल ऐप ड्यूरिंग द चार्ज इनिशिएशन प्रोसेस। जब भी आप गाड़ी को चार्ज कर रहे हो, ड्यूरिंग द चार्ज इनिशिएशन, जब आप गाड़ी को चार्ज पे लगा रहे हो, गाड़ी चार्ज लेने वाली है, उस वक्त एसी को मत ऑन करो, थोड़ा पेशेंस रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बहुत लास्ट पॉइंट इस पेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। If the AC is switched on remotely using Z Connect, it is required to switch it off during the Z Connect app before unlocking your vehicle. ये मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, मुझे पता ही नहीं था। बहुत बार क्या होता था, मैंने अपने Z Connect से AC को ऑन किया, मस्त जाके गाड़ी का गेट खोला, गाड़ी को ऑन किया, उससे क्या मैंने रियलाइज किया था, एक तो मेरी इनिशियल जब मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूं रेंज पे इंपैक्ट हो रहा है, दूसरा AC वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ाता है, AC का मैकेनिज्म फॉल्ट
कर सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ये कर रहे हो जेड कनेक्ट ऐप के थ्रू तो बंद भी उसी के थ्रू करो, उसके बाद ही अपने कार को खोलना। आइए भैया चलते हैं पेज 2 पे, ईवी चार्जिंग टिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पेज इज स्पेसिफिकली फॉर एलएफपी बैटरी यूजर्स ओनली। ओके, क्लियरली जैसे कि मैंने बोला है, यहां पे भी लिखा हुआ है, इट इज रेकमेंडेड टू चार्ज द व्हीकल टू 100% एवरी टाइम whenever vehicle is being charged. LFP battery has to be charged to 100% every single time. Next point is very 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 crucial, guys. After a minimum of 4 continuous fast charging cycles or opportunity charging cycle क्या होता है, वो 20 to 80 वाला, कि मैं किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूं, हाईवे पर हूं, फास्ट चार्जर आया, मैंने 20 से 80 कर लिया अपॉर्चुनिटी साइकिल की, तो क्या लिखा है देखो, या तो फास्ट चार्ज नहीं भी तो इवन एज अ स्लो चार्ज, कि कभी मैं कहीं गया हुआ हूं, मैंने 20-30% का टॉपअप कर दिया, उसको टॉपअप बोलते हैं, टॉपअप चार्ज। वो होने के बाद 4 ऐसी चार्जिंग साइकिल्स होने के बाद फास्ट चार्जिंग, इट इज अ कंपल्शन टू चार्ज योर व्हीकल स्लो चार्ज 100% तक। It is mandatory to use AC slow charge to charge the vehicle to 100% SOC, and again leave it for some more time after it has reached SOC 100%. Great point. Slow charging till 100% SOC is a must at least once a month or after every repeat. अच्छा, मेरी लास्ट वीडियो में आपने इतना प्यार, इतना मेरे को सपोर्ट दिखाया गाइस, थैंक यू सो मच। क्योंकि रिस्क तो आपके लिए बिल्कुल मैंने लिया ही था, अपनी गाड़ी को जरा बारिश में या फिर पानी के अंदर, पानी के साथ चार्ज करते हुए, वही पॉइंट है। अवॉइड चार्जिंग व्हीकल अंडर हैवी रेन और थंडरस्टॉर्म। तो इस पॉइंट पे मुझे थोड़ा तो मतलब 50-50 हूं मैं। IP67 की अगर आप रेटिंग दे रहे हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर बारिश हो रही है तो बिल्कुल आप चार्ज कर सकते हो, बट क्या आपने ये फेस किया है कि घर पे आपके जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल्स जो होते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, व्हाटएवर, जब बहुत थंडर स्टॉर्म होता है तो हम सब उसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं, अनप्लग कर देते हैं, मतलब लिटरली सॉकेट से प्लग को निकाल देते हैं। मैं तो एटलीस्ट करता हूं, क्या आप करते हो कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओ। अगर करते हो तो अपना ये भी सेम फंडा है गाइस, इसलिए वो कह रहे हैं कि थंडर स्टॉर्म के टाइम पर चार्ज ना करो तो अच्छा है, ना आई अग्री विद इट। बट बारिश है, हैवी रेन है, देखो हैवी रेन होगी तो थंडर स्टॉर्म हो ही सकती है, बट नॉर्मल बारिश में मेरे हिसाब से तो आप चार्ज कर देते, जस्ट मेरे हिसाब से। टाटा बोल रहा है मत करो, मैं बोलता हूं मैं तो करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। नॉर्मल बारिश में यार बंदा क्या अटक जाएगा, फंस जाएगा, कैसे पॉसिबल है। हाँ, थंडर स्टॉर्म में मैं भी अवॉइड कर दूंगा और हैवी रेन में मैं भी अवॉइड कर दूंगा। अभी देखो नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि अवॉइड ड्राइविंग व्हीकल बिलो 10% SOC। हाँ, 10% SOC के नीचे कौन ही ड्राइव करना चाहता है, रेंज एंजाइटी होती है भाई साहब। बट अगर मेरी बात मानो, आउट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, महीने 2 महीने में एक बार तो 10% के नीचे लेके जाओ, जितना नीचे लेके जा सकते हो लेके जाओ, उसको बोलते हैं डीप डिस्चार्ज, वो तो करो ही करो। बहुत लोग जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको लग रहा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन तो निखिल जी आपने या निखिल आपने तो हमसे पहले भी शेयर की। हाँ बिल्कुल की है सर, और मैं बार बार रेगुलर इंटरवल पे करते रहूंगा अलग अलग मीडियम के थ्रू, बिकॉज कभी कभी बहुत जरूरी होता है रीआइटरेट करना, मैनिफेस्ट करना एक ही नॉलेज बार बार, तभी जाके ये इन्फॉर्मेशन जिन तक नहीं पहुंची है वो पहुंच जाए। आपने हो सकता है मेरी पुरानी वीडियो देखी हो, बहुत लोगों ने शायद अभी तक नहीं देखी, तो मेरा जो प्लान है, जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए मुझे टाइम टू टाइम रीआइटरेट करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लो एंड फास्ट चार्जिंग टू एनहांस बैटरी लाइफ, ensure consistent vehicle and battery performance, maximum range during driving. Obvious सी बात है ना, self explanatory. Next point is important guys. Battery performance and durability can deteriorate if the fast charger is used constantly. ये बिल्कुल सही बात है। लिथियम आयन, और ये नॉर्मल लिथियम आयन अपने मोबाइल फोन जो होते हैं ना उनमें भी लागू होता है, बट हमें तो बता देते हैं ना 120 किलोवाट का चार्जर, रुको मैं आपको दिखाता ही हूं, MI का 120 किलोवाट का चार्जर। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 15 मिनट में मेरा फोन इससे चार्ज हो जाता है, और मेरे को अब जाके विद इन 2 ईयर्स, विद इन 1.5 ईयर्स बैटरी की प्रॉब्लम आ गई थी। बाद में मैंने पता किया कि ये फास्ट चार्जर क्यों दिया गया है, कि कभी आपको जरूरत हो तो आप फास्ट चार्ज कर लो, क्विकली टॉप अप कर लो।
हमेशा नहीं भाई साहब, गाड़ी में भी सेम फंडा है। जब ज़रूरत हो तो फास्ट चार्ज का यूज़ करो, ज़रूरत नहीं तो मत करो। बैटरी पे बहुत प्रेशर पड़ता है क्योंकि हाई वोल्टेज जाती है बैटरी पैक के अंदर, गर्म होती है, डिग्रेड जल्दी करती है, राइट। और कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, आप इनको यू नो आई एम ऑल्सो अटैचिंग दिस इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आराम से पढ़ सकते हो। नॉट श्योर इफ आई कैन अटैच दिस पीडीएफ विथ माई डिस्क्रिप्शन, बट आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, प्लीज, सॉरी अबाउट दैट। बट बाकी सब पॉइंट्स जो है वो मोर और लेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने सोचा था कि आप ये पढ़ सकते हो, बट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फिर भी रिएटरेट कर दे रहा हूँ। गाड़ी जब चार्ज हो रही है तो इतना ऑन ऑफ उसको मत करो, सिंपल वर्ड में। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर गाड़ी डू नॉट डिसएंगेज हैंड ब्रेक, अगर गाड़ी में हैंड ब्रेक है उसको नीचे मत कर देना जब गाड़ी चार्ज हो रही है, तो गाड़ी चार्ज होना बंद हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट पॉइंट अच्छा पॉइंट है कि गाड़ी जैसे ही आपने चार्ज से निकाली, अगर हो सके तो 5-1 मिनट समय देना उसको, उसके बाद स्टार्ट करना। ये मैं भी करता हूँ। और स्टार्ट भी जब करो ना तो सीधा ब्रेक दबा के पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मत दबाओ। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन एक बार दबाओ, फिर एक बार दबाओ। गाड़ी को इग्निशन के पहले इंस्ट्रूमेंटेशन जो होती है, जैसे कि आपकी MID हो गई, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गई, हेडलाइट हो गई, बाकी सब जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो होती है उनको ऑन होने दो, फिर ब्रेक दबाकर स्विच ऑन करो। और ड्यूरिंग दिस टाइम AC का बटन हमेशा ऑफ रहना चाहिए। AC ऑफ करके ही गाड़ी ऑन या ऑफ करो। दिस इज माई पर्सनल सजेशन टू यू। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट मैं सजेस्ट करता हूं आपको। हाँ भैया, अब आ जाते हैं इसके थर्ड पेज पे जो है ड्राइविंग टिप्स। पूरा नहीं पढ़ने वाला हूं, वंस अगेन आपके स्क्रीन के सामने में ही है, आप इसको पढ़ सकते हो। लिखा है ड्राइव स्मूथली, स्लो डाउन, EVs गिव बेस्ट रेंज इफ ड्रिवन बिटवीन 40 to 60। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैक्सिमाइज रीजनरेटिव ब्रेकिंग, यस। 2 थिंग्स, अगर आप शहर में हो तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज करो। अगर आप हाईवे पे हो, मैं तो बोलूंगा रीजन को 0 करके गाड़ी जब कोस्टिंग होती है तो कोस्टिंग यूज करो, और उस वक्त भी अगर आप ब्रेक दबाओगे तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम करती है। मतलब रीजनरेशन गाड़ी बैटरी में काम करता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम नहीं करती है। कहने का मतलब है हाईवे पर हो, रीजन 0 कर दो, गाड़ी की कोस्टिंग यूज करो, बट आप जब ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी रिचार्ज थोड़ा बहुत लेगी, ये बोलने का मतलब है। गो इजी ऑन द हीटिंग एंड कूलिंग, मतलब कि AC को वाइजली यूज करेगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने पिछले वाले वीडियो जो थे उस पर कवर किया है। वो मैंने अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन वो बनाई थी, पर्सनली आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस। बट यहाँ पर तो भैया मतलब कहते हैं ना, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट ही रहेगा। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अगर ये मुझे पहले पता होता तो शायद Day 1 से कर लिया होता मैंने। चलो कोई बात नहीं। ट्रैवल लाइट, यार ये भी मैंने बताया है। ट्रैवल लाइट हाँ कर, ऑब्वियसली नॉर्मल आइस गाड़ी में भी वैसा ही होता है। जितना कम वजन गाड़ी पे उतना कम प्रेशर मोटर पे या फिर इंजन पे, राइट। रेगुलर मेंटेनेंस, मैंने पहले भी बोल दिया है, गाड़ी को रेगुलरली मेंटेन करो, अच्छे सुंदर रखो गाड़ी को। नॉट ओनली द मोटर हैज टू बी मेंटेन्ड बट ऑल्सो योर इंटीरियर्स एंड एवरीथिंग। AC का टाइम टू टाइम आप उसको सर्विस कराओ, AC फिल्टर, एयर फिल्टर को चेंज करो यार, उससे गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है ना। अच्छी एक टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी चला रहे हो, अच्छा खासा अपने हार्ड एंड मनी दिया है, तो उसको थोड़ा वर्थ इट बनाओ। मैंने बहुत लोगों को देखा है भाई साहब, आप लोग बहुत गंदी तरीके से रखते हो अपनी गाड़ी को, ना साफ करना है, ना डैशबोर्ड को पॉलिश करना है, कुछ नहीं, वो काला प्लास्टिक सफेद हो गया होता है, बहुत बुरा लगता है गाइस। प्लीज थोड़ा तो अपनी गाड़ी की तरफ प्यार दिखाओ। हाँ, डोंट माइंड, बट करना चाहिए। लिखा है लास्ट पेज की बात करें तो भैया लिखा है डू नॉट टेल गेट द व्हीकल इन फ्रंट वाइल ड्राइविंग। एब्सोल्युटली, वो अगर सडन ब्रेक मार देगा तो आपने तो भीड़ ही जाना है। अच्छा खासा 100-200 मीटर का स्पेस बना के रखो भैया, सो दैट कि जब वो गाड़ी सामने वाली गाड़ी स्लो करे तो आपको ब्रेक नहीं दबाना पड़े। अगर आप रीजन 3 पर हो, खाली एक्सेलरेशन पाँव उठा दो, अपनी रीजनरेटिव ब्रेकिंग इतनी स्ट्रांग है कि स्लो होते होते लास्ट में आप ब्रेक को अप्लाई कर सकते हो, कोलिजन नहीं होगा। मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसे यूज करनी चाहिए, चलो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। द बेस्ट वे टू यूज रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन सिटी एंड इन हाईवे, अलग अलग वीडियोज आएंगी, बट आएंगी जरूर। हम बोल तो देते हैं कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज करो, बट यूज करें तो कैसे करें, मतलब ये तो जानना जरूरी है ना। तो चलो, ये प्रॉमिस है, बहुत जल्द आप सबके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा जहां पर रेंज की बात नहीं होगी भैया। रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज सही तरीके से किस तरह से करते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा।
वो वीडियो अगर देखनी है, ऑल यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब टू चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। आई होप ये वीडियो अभी तक आपको अच्छी लगी हो, लंबी हो गई होगी तो माफ कीजिएगा, बट इंफॉर्मेटिव जरूर है, जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए बनाता हूं। तो भाई क्वेश्चन तो यही है कि टाटा वाले जो अपनी डूज एंड डोंट्स की लिस्ट जो देते हैं, द लिस्ट दैट टाटा प्रोवाइड्स, डज दैट मेक सेंस? शुड वी फॉलो इट? बट द आंसर इज वेरी सिंपल। देयर इज नो नीड टू फॉलो anything else but that list. Trust me, because उस लिस्ट में इतनी एग्जॉस्टिवली सब पॉइंट्स को कवर किया है जो एब्सोल्युटली वैलिड है। हाँ, रेन वाला मैं थोड़ा 50-50 कहता हूँ, बट स्टिल ऑल द पॉइंट्स आर वैलिड। इफ समबडी हैज टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस, दे विल बी अ वेरी हैप्पी एंड अ satisfied customer from Tata, from the Tata EV standpoint. मुझे तो ये लिस्ट पता नहीं था, बट हमने तो पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा। ये लिस्ट के बारे में अगर पता होता तो शायद मुझे बेनिफिट होती। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपको ये डूज एंड डोंट्स की लिस्ट जो आपने ईवी खरीदी थी टाटा से, आपको मिली थी या नहीं? अगर नहीं मिली थी तो यू शुड क्वेश्चन देम, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो वो शेयर कर रहे हैं। और दूसरा, क्या आपने इस लिस्ट, ये जो डूज एंड डोंट्स है, अगर आपको मिला था तो क्या आपने उसको सही से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? चलो मुझे मत बताना, कमेंट सेक्शन में मत बताना, बट पढ़ना चाहिए था अगर नहीं पढ़ा तो। चलो कोई नहीं, देर आओ दुरुस्त आओ। तो फॉलो द लिस्ट, इट्स गुड, एग्जॉस्टिव। और मेरे चैनल में बने रहो, बिकॉज हम ऐसी इंफॉर्मेशन एंड डूज एंड डोंट्स रेगुलर इंटरवल पे आपके लिए लेके आते रहेंगे, जिससे आपको ये इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम रिफ्रेश होके मिलती रहे। ओके, सो वंस अगेन, अगर आप हमारी ईवी कम्युनिटी पैन इंडिया लेवल पे जुड़ना चाहते हो तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो। ऑल यू नीड टू डू इज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल। और नहीं भी अगर थोड़ा और अगर मुझ पे फेथ लाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बट जस्ट टू लेट यू नो, विद इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, 2-3 वीक्स, वी हैव सरपास्ड ओवर 200 members in that group, and it's a very engaging group. अब छोटी मोटी एक फैमिली टाइप की हो जा रही है हमारी, जहाँ पे हम नॉट जस्ट गाड़ियों या ईवी की बात करते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती मजाक और लाइट फन भी चलता है। प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। चलिए, मैं ऑन दैट नोट इस वीडियो को अब खत्म करता हूँ। बहुत जल्द आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।